पंचायत मेंबर बन गए। पंचायत मेंबर बनने के बाद में पंचायत मेंबर पे कुछ भी काम नहीं लिया जाता सरपंच में, बस मेंबर नाम का मेंबर हुआ है, ठीक है, उस पर कुछ नहीं। अगर मेरी इच्छा यह है कि उनकी कमेटी बना दूँ मैं। कमेटी बनाने के बाद में हर एक मेंबर की ड्यूटी लाई जावे। वह तेरी स्वास्थ्य कमेटी है तो स्वास्थ्य अपना गांव में हॉस्पिटल है, जिस तरह जितनी भी बुजुर्ग है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, कीमती स्वास्थ्य की ज़रूरत है, कौन कौन बीमार है, दवाइयाँ अप्रूव नहीं हो पा रही और सिस्टम आ रही, तो उनका वो देख रेख करे। यह बात मैंने आप तो बताई भी, ग्राम सभा हुआ नहीं, ग्राम सभा इसलिए हुआ है गांव में के समस्या रही है, के गांव में काम हो लिए, कितना का बजट आया, कितना लाग लिया, वो जानकारी ग्राम सभा में हुआ है। और अगर आप ग्राम सभा में सारा गांव का बीच में जानकारी देवांगे नहीं, मतलब भ्रष्टाचार खत्म। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार जिले के गांव राखी शाहपुर में हैं और पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव का सर्वे करेंगे गांव में जाएगी क्या क्या समस्या रही है और जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनकी किस तरह की विचारधारा है और क्या कुछ वो विकास कराना चाह रहे हैं। तो विजय पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करांगे क्या क्या समस्या है और क्या एजेंडा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और किस तरह का रुझान इनको मिल रहा है गाँव में। तो राम राम जी। नमस्कार जी। सारे हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों में विजय पाल की राम राम। राम राम। तो आपका एजेंडा क्या है चुनाव लड़ने का और लोगों के बीच में जा रहे हो, क्या क्या समस्या आ रही है, किस तरह का आप प्रचार कर रहे हो, क्या आगे से रुझान मिल रहा है आपको? रुझान बहुत बढ़िया है जी, गाँव वाले का प्यार मिल रहा है, बुजुर्गा का, लेडीजा का, बहुत बड़का का, युवा का बहुत साथ में है। आज ये चल रहा है अभी जो विकास नहीं हो पाए पहला वो हम विकास कराना चाहूँ, मतलब जो विकास नहीं हो पाया वो विजय पाल करवा सकते। हाँ जी। तो जिस तरह के सफाई का ले लो, सफाई की बहुत समस्या हमारे गांव में। एक या गाड़ है कि हमारी स्पेशल या राखी गड्डी की 2 गाड़ है, एक सारी पार हुआ असल में 2, जो यह है कि ऊपर तय इसमें पानी आवे है, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या सफाई की। सफाई कर्मचारी हमारे गांव में सिर्फ 2 ही है, सिर्फ गांव की आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है। वो एक रोजगार पे है, एजुकेशन पे है, बच्चा का लिए स्टेडियम नहीं है, जिम नहीं है, तो बहुत सी समस्या है। नू सोचा हाँ भाई मिलकर युवाओं के साथ मिलकर, बुजुर्गों के साथ मिलकर जो समस्या पहले नहीं हल हो पाई वो समस्या हल कर पाऊँ। मतलब आप अगर बड़ो हो तो युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर ना समस्याओं का समाधान करोगे? हाँ, मेरी एक सोच है कि मैं हर चीज़ की, जिस तरह के एजुकेशन कमेटी है, कमेटी का गठन करूँ, शिक्षा की कमेटी उसका गठन करूँ, स्वास्थ्य कमेटी उसका संगठन करूँ, कमेटी बनाई जाओ 10-15 कमेटी बनाए कर हर जिस तरह मेंबर है, पंचायत मेंबर बन गए। पंचायत मेंबर बनने के बाद में पंचायत मेंबर पे कुछ भी काम नहीं लिया जाता सरपंच में, बस मेंबर नाम का मेंबर हुआ है, ठीक है, उस पर कुछ नहीं। अगर मेरी इच्छा यह है कि उनकी कमेटी बना दूँ मैं। कमेटी बनाने के बाद में हर एक मेंबर की ड्यूटी लाई जावे। वह तेरी स्वास्थ्य कमेटी है तो स्वास्थ्य अपना गांव में हॉस्पिटल है, जिस तरह जितनी भी बुजुर्ग है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, कीमती स्वास्थ्य की ज़रूरत है, कौन कौन बीमार है, दवाइयाँ अप्रूव नहीं हो पा रही और सिस्टम आ रही, तो उनका वो देख रेख करे। बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया भाई ने बात बताई है। आज तक किसी ने नहीं बोला था कि मेंबर की भी जिम्मेवारी लगाई जाएगी। देखो इन्होंने जो कहा है, जो मेंबर बना है उनकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक मुख्य आदमी हो जाए, मेन आदमी हो जाए मेंबर भी, तो जो उसका एरिया पड़ा है उसमें क्या समस्या बन रही है और एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, उसमें भी उनको कुछ जिम्मेवारी दी जाएगी। चाहे वो स्टेडियम की बात हो, बच्चों के खेल के लिए, या शिक्षा की बात हो, या और साफ सफाई की बात हो, सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया भाई के विचार है जो सोच रखते हैं। तो और क्या कुछ आपने सोचा गांव के विकास को लेकर? गांव के विकास को लेके पहले हमारा गांव में पहले महिला संगठन बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, महिला ते ले जाओ जानकारी, उनकी भी इस तरह कमेटी बनाए गए, उनकी भी ड्यूटी लाई जाओ है भाई को गाँव में के दिक्कत आ रही है के नहीं। जिस तरह ग्राम सभा जो है, घनखरे लोग आना तो ग्राम सभा का बेरा ही को नहीं, ग्राम सभा की हो है क्यों जानते को नहीं, जानकारी को लेंदे। मेरी इच्छा यह है कि सारा ने ग्राम सभा के बारे में बतावा, ग्राम सभा यह चीज़ हो वह ग्राम सभा में ये समस्या उठाई जाव है, ये अप्रूव कराई जाव है, आप जावा करवावा। ले सरपंच बन गया, मान लीजिए बन गया, वो कुछ बताता ही नहीं, अपना लिया
एक पास ले आ मान ले सारी समस्या हल है नहीं सरपंच पे को नहीं होंगी सोचा है यार नहीं होंगी उसके कारण की नहीं होंगी लग गाम राम सारा साथ रवा साथ कमेटी रवा सारे ने समझावा है तो सारे गल्ला रवा तो सारी हल हो जाए सारा सुधा हो जाए। तो मतलब आप जागरूक करोगे जो भी आगे तक स्कीम आओगी या जो समस्या उसको लेकर कि किस तरह तक के स्कीम आ रही है और इसका समाधान किस तरह से समस्या आ रही है। यह बात मैंने आप तो बताई भी ग्राम सभा हुआ नहीं ग्राम सभा इसलिए हुआ है गांव में के समस्या रही है के गांव में काम हो लिए कितना का बजट आया कितना लाग लिया वो जानकारी ग्राम सभा में हुआ है। और अगर आप ग्राम सभा में सारा गांव का बीच में जानकारी देवांगे नहीं मतलब भ्रष्टाचार खत्म बिल्कुल सारे सुधा बता दे भाई यो इतना आता इतना लाग गया इससे इतना काम होया है तो समस्या तो सारी खत्म होगी भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बस मुद्दा ये है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए जो स्कीम है काम है वो सारे ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे। देखो अगर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो विकास हुआ है हुआ है भ्रष्टाचार एक हमारा घंटा 1.5 घंटा में बस आवा है बाढ़ पढ़न जावा है ठीक है बहुत समस्या आ रही है उसके लिए मैंने तो कंधा को नहीं भाई बस हिलवाई दूंगा झूठी बात ख़त्म झूठी बात कहनी चाहिए। ई रिक्शा है ई रिक्शा का ऐसा सिस्टम हो रहा है भाई थोड़े हमें काम चल जी है 4-5 ई रिक्शा लगा दे महिला के लगा दे लड़कियों ने सुविधा हो जाए जाओ ले जाओ छोड़ आओ बस इतने में चल पड़ा काम मतलब जितना का पंचायत की तरफ से करवा जा सकेगा उतना आप करवाओगे। हाँ ये हमारा पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है घनी समस्या है यार ले पहला तो नहाने धोना ही पानी कौन था हमारा सीधी बात यह है और गांव का चुगरदे को खारा पानी है सही जमीन का पानी अच्छा नहीं है। पहली बार हर एक चौक पे आर लवाना हर एक चौक पर लाइट लवाना जिस तरह 2 गेट हो गए राखी गड्डी के हो गया एक परला हो गया दोनों गेटा पे कैमरे लवाना आप प्रोविजन डाल्स कहाँ कैश कहाँ सरकार ने ये करो जी वो करो जी हाँ। क्योंकि गांव में देखा जाओ तो अपराधी घटने घटे हैं हाँ। चोरी की वारदातें घटे हैं हाँ। अगर सीसीटीवी कैमरे और लाइट लगा है तो उस पर कहीं ना कहीं जो ये वारदात हुए हैं इन पर शिकंजा खचा जा सका मतलब ये घटना कम हो जाएगी कम हो सके। हमारा गांव आइकॉनिक साइड है राखी गड्डी ठीक है तो जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हो नहीं रहा बिल्कुल। देखो देखा जाओ तो पूरा देश में जाना जाओ राखी गड्डी ऐतिहासिक गांव है लेकिन गांव में देखा उस तरह व्यवस्था नहीं है गलियों में साफ सफाई भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम की है साफ सफाई नहीं है साफ सफाई हो तो पर्यटक बहुत ज़्यादा हुआ हमारा गांव में बहुत ज़्यादा हुआ है साफ सफाई हो तो और भी ज़्यादा हो गई और भी सही होगा। सिस्टम के है का बैंकिंग ऐड है दो हॉस्पिटल ऐड है आंगनबाड़ी ऐड है उनकी को देखने है तो को नहीं उनकी पूछने तो को नहीं आंगनबाड़ी में कोई जाएगा नहीं खाना किसा बनाया रखा है कुकर के रहा कितने बच्चे हैं कोई पूछता ही नहीं कितना का पुलाव कितना कि में वो कोई नहीं पूछता कोई जानकारी नहीं। देखभाल जरूरी है वो मैंने बतानी आप तक कमेटी वो कमेटी की यह ड्यूटी लाई जाओगी हर एक आदमी की यह ड्यूटी है तना आंगनबाड़ी की ड्यूटी है तना देखना कि इस आंगनबाड़ी में कितनी महिलाएं हैं कितनी महिलाओं को खाना मिल रहा है कितने बच्चे हैं कितने बच्चे कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनकी ये खाना ऊपर तक दे रहे कि नहीं दे रहे कितने बुजुर्ग है कितने बुजुर्ग की पेंशन बन गई किसकी रह रही है किसको मिल रही टाइम पे किसको नहीं मिल रही वो सारा कमेटिया काम होगा। और आई गेड़ा ग्राम सभा होगी नहीं ग्राम सभा में सारा एजेंडा उठाया जाएगा एजेंडा पर काम कराया जाएगा और सारा सिस्टम नहीं सिस्टम अनुसार चलेगा तो बहुत बढ़िया होगा लोगों की समस्या सुनी जाएगी। हाँ और जिस तरह के अपने युवाओं की बात होगी हमारा स्टेडियम नहीं है हमारा एक स्कूल है स्कूल में एक जिम बना रखी है ओड़े स्कूल में बालक है नहीं ओड़े प्रेस्टिंग मारा ओड़े करे स्कूल में सिस्टम ठीक नहीं है मान ले काम चला रहे बालक है मैनू नहीं कहता काम चला रहे है वैसे नहीं वो कौन नहीं स्टेडियम की हमारे मांग है बहुत दिना तो मांग है लेकिन हमारा इतनी ज़मीन नहीं है यह भी एक सच्चाई ज़मीन नहीं है ज़मीन है तो वह नुए सिस्टम हो रही है। देखो ज़मीन नहीं है लेकिन जिस तरह से बच्चे अभी काम चला रहे हैं ना अगर पंचायत भी चाहो तो व्यवस्था बढ़िया करास के है कोच की व्यवस्था भी कोच है हमारा गांव का ये है एक बंटू है बहुत मेहनत कर रहे हैं आज कबड्डी की टीम सारा आल हरियाणा में नहीं पंजाब में तय भी सारा तय नाम ले कह रही है मामूस भाई का धन्यवाद करा हाँ जिसने हमारा गांव का इतना नाम रोशन कराया है
ठीक है, लेकिन उसकी आगे सुविधा मिल जाए नहीं भाई ने, वो मामू सोचा हमारा गांव का नाम है नहीं पूरा ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में छः इसका है, 6 जगह यार राखी गड्डी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या मिले आपने? मेरा ताड़ा और चाबी है जी। ताड़ा चाबी। हाँ जी। तो भाई जी देखो देखा जावा जो ऊपर स्कीम आवा है नहीं, जो जरूरतमंद और गरीब लोग हो नहीं, कहीं ना कहीं वो वंचित रहते हैं। हाँ जी। तो आप किस तरह तक पहुंचाओगे जो जरूरतमंद और गरीब लोग हैं, जो जिसको स्कीम मिलनी चाहिए उसको मिले? क्योंकि कई बार देखा जावा है जो गरीब लोग हैं वो इतने समृद्ध नहीं होते कि किस तरह तक स्कीम का लाभ लिया जाएगा, फार्म का प्रोसेस नहीं पता होता किस तरह रह जाओगा। तो आप किस तरह तक उनको स्कीम बताओगे और किस तरह तक उन तक स्कीम पहुंचाओगे? मैंने आप तक पहले ही बताया है कि मैं कमेटियाँ गठन करूँगा, कमेटियाँ का गठन करने के बाद में उनका एजेंडा होगा, आए ग्राम सभा में एजेंडा उठाया जाऊगा। वो इन कमेटियाँ का मतलब ये होगा हर एक चीज़ की कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद में ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में बेरा लगा भाई उस बस्ती में वो आदमी गरीब है, उसकी ये चीज़ नहीं मिल रही, तो उसका नहीं वो सारी पंचायत है जो अपनी पंचायत है, वह पंचायत अगर वो फार्म भरने के काबिल भी नहीं है नहीं, वो पंचायत उसका फार्म भरा होगी। तो गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मेरे गांव के लोगों तो ये अपील करना चाहूँ भाई, तारा छोटा भाई, छोटा बेटा, छोटा दादे, चाचे, ताऊआ ने, सारा ने वोट दियो। मैं दिल तय गांव की सेवा करना चाहूँ और गांव का गले मिलकर काम करूँगा। तो भाई के बहुत अच्छे विचार लगे हैं। ताऊ जी और इनते भी बात करें। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ठीक सो। जमा क्या नाम जी आपका? अनिल कुमार जी। तो ताऊ जी विजयपाल जी हैं, देखो विचार तो बहुत अच्छे रख रहे हैं, किस तरह का काम कराओगे, पूरा शेड्यूल पहले तैयार कर रहे हैं, किस तरह का विकास हो उसका है और किस तरह कराया जाएगा। तो जो इन्होंने बात कही है क्या ये पूरा करा पाएंगे? देखो जी, पहले तो हरियाणा हलचल को मैं बहुत तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि ये मुहिम चलाई है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके विचार मीडिया तक पहुँचाने लग रहे। इसका पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब की इलेक्शन में प्रावधान आया। रही दूसरी बात, जो हमारे कैंडिडेट ने कही है, अगर हमें गांव मौका देता है तो ऐसा छवि और ऐसा काम करके जाएंगे, दुनिया याद रखेगी कि बार बार उन्हीं को ले आए। जैसे 2-3 बात इन्होंने छोड़ दी, जैसे एक तो पेंशन होती है, एक बुढ़ापा पेंशन, एक विडो पेंशन, विधवा होती है। देखो एक बात बताओ कि एक तो परमात्मा ने उससे मतलब उसको एक बड़ा दुख दे दिया, और फिर क्या करते हैं ये डॉक्यूमेंट भरते हैं, फलाने काम, ये सरपंच का काम होता है। एक मतलब देखा जाए नहीं, जो सरपंच के काम होते हैं इसका एक अहम भूमिका काम होता है। अगर सरपंच चाहे तो इसको विडो की गराही पेंशन बन सकती है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। चक्कर काटने पड़े हैं और हाँ, उसके बाद भी नहीं बनती। कुछ चलागा बीच में मिलेंगे एजेंट, वो जाकर ना फिर जाकर बने, मतलब कई वैसे हुआ है उनके इन्वेस्ट भी हो जाए, उसको डबल धक्का लगता है। एक तो परमात्मा ने ला दिया, उसकी मतलब उसका घर वाला खुश लिया, उसके बाद फिर गांव के जो सरपंच है उसको ठीक है वैसे शांत बना दे देंगे सारी बात, लेकिन जो उसके घर की स्थिति है, जो उसकी मतलब सरकार से जो सुविधा है उसके बारे में नहीं कराएंगे तो खुद जाके करना पड़ता है, मतलब खर्च भी लगा है। बीच में जो एजेंट है वो अपना खर्चा ले हुए भी, इसलिए अगर सरपंच चाहे तो उसको घर बैठे वो सारी सुविधा मिल सकती है। बुढ़ापे की पेंशन है, जो कुछ बुजुर्ग ने पता ही नहीं कि भाई मेरी तो इतनी उम्र जा रही है। आज सरकार के प्रति ऐसी है समस्या, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो मशीन के द्वारा पता लग सकता है इतनी उम्र है इसकी, पेंशन बन सकती है, मेडिकल हो सके। तो इस प्रकार ये जो सुविधा है ये सरपंच करवा सकता है। गांव में किसी भी प्रकार का काम है वो सरपंच करवा सकता है चाहे तो, लेकिन क्या होता है जब इलेक्शन चलता है, जब तो पूरा फोकस होता है गांव का, जब जीत जाता है जब कोई फोकस नहीं होता उसका। ओनली जितने उसके फॉर्मेलिटी काम होते हैं वही काम होते हैं, कोई गहराई से काम नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है ये भी। किसी भी सरपंच ने कह मरने के बाद, जैसे वोट हर किसी से मांगते हैं, वोट जज के घरवाई जाते हैं, ठोड़वाई जाते हैं, मरने के बाद किसी ने भी कहा हो भाई तेरा धन्यवाद, घर आ जाए कि भाई मैं सरपंच बन गया, तो मेरा कोई भी काम हो तो मैं तेरे दिए तैयार हूँ, आज तक किसी ने नहीं कहा। तो भाई ने बोले दिया। मेरी तो यही है कि अगर गांव मौका देगा तो ऐसा मुहिम और ऐसा काम करके जाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। एक बार पूरे गांव का में आएगी कि उन्हीं को सरपंच बना। नाम का गांव तो पहले ही है। हाँ, मतलब और भी चमका दोगे, और भी चमका देंगे कि सरपंच ऐसा बना गांव में
जिसने मौज कर दी। ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जितनी भी सुविधा है सरकार से वो ज़्यादा लागू कराएंगे। आप क्या लगो जी? मैं यो मेरा भाई का लड़का अंकल हूँ मैं इसका। चाचा जी हाँ चाचा। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, यहाँ पे शिक्षा पे और खेल पे ध्यान देवा। युवा है, युवा बच्चे अपने हैं, जिस तरह नशा हो गया, नशा का नहीं बालक बढ़ते जाने लगे। हर एक छोटा उत्तर ले ले, आज छोटा नशा वहाँ पे कह दिया ओक्का का नहीं बालक बहुत बात जो है। मेरी यह इच्छा है कि जितनी अपनी परस है, देखो परस है सारे के है, परस पे सफाई कर देगे बिना 20 दिन में इज्जत कर देंगे। लेकिन आप यार एक परस मैंने सोचा हाँ 2-3 घंटे उनमें ट्यूशन लगा जाओ, उस तय बड़का गा के स्कूल में वाइज बच्चे सभी ट्यूशन पे आ जाए, ट्यूशन पे आ जाए, मतलब मास्टरों की व्यवस्था हो जाए, मास्टर की व्यवस्था जो उधर तय। और ओड़े तय उनका जो मास्टर है नहीं, उनका प्रोविजन डाला जाओ भाई। इनकी जो फीस है 5,000-10,000 रुपये जो है मास्टर लेवे जो, वो सरकार की तरफ से मिल रही है, किसी पे बोझ नहीं पड़ा है। देखो उसका सरकार तो ना भी देन पावे नहीं तो पंचायत हो है, पंचायत क्या खतर हो, हाँ पंचायत क्या खतर, पंचायत इसीलिए हो है, पंचायत प्रोविजन डाल ले भाई ये हो गया हो जे काम। ये उस तो नहीं क्या होगा कि 2 घंटे उड़ हो गया स्कूल में, ताए 2 घंटे ट्यूशन पे बिक गए, 2 घंटे खेल में बिक गए, उस तो है नहीं बड़का नशा का नहीं जावे को नहीं। एक तो जी नशा से बच गए, हाँ अगर खेल और शिक्षा तरफ जाने से तो बच गए। और एक क्या हुआ, जो गरीब बच्चे वो ट्यूशन नहीं भर सकते, फीस नहीं भर सकते, मतलब जिसका जुगाड़ हो तो वो कहीं भी चला जाओगा, महंगे स्कूल में चले जाओ, ट्यूशन चले जाओगा। लेकिन गरीब बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, शिक्षा की ओर बढ़ेंगे, खेल में रुचि होगी बालका की, दोनों काम हो जाएंगे, शेड्यूल बनाएगा चलाएंगे तो। और हमारी तो इच्छा यही है भी माम ये काम करा। बाकी धन्यवाद आपका। चलो बहुत बढ़िया जी। देखो विजयपाल जी विचार सुने हैं, आज तक का ईसा सरपंच है जिसने पूरा शेड्यूल जो प्रोसेस काम करने का वो बता दिया। और बात करें तो राखी शाहपुर जो ऐतिहासिक गांव है, हरियाणा में देश में नाम है। और लेकिन जो सरपंच, अगर ये सरपंच बना मौका मिला है तो गांव का नाम दोबारा था फिर चमका देंगे एक बार और। तो साथियों सोच विचार आपने कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर देनी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।